हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो उस मादी के बारे में है जिसका अभी पैर भी नहीं बनता, लेकिन वो हांडी में जाना शुरू कर देती है। वो किस मकसद से हांडी में जाती है, क्यों जाती है और उसका जाना फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और कभी ऐसा हमने देखा होगा या कभी हम भी ऐसी गलती कर जाते हैं कि पट्ठे पहले डालते हैं, ठीक है, एक जगह पे, और वहाँ पे पहले से उनके एडल्ट होने से जो है वो पहले ही हम वहाँ पे हांडी लगा देते हैं, और हांडी लगाने का जो है वो हमें नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पट्ठे का पेड़ दिखाऊंगा जो अभी अभी एडल्ट हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये पेड़ है, ठीक है। ये इसका मेल है। मेल जो है वो अंदर जा रहा है हांडी के, और ये फ़ीमेल को इंसिस्ट कर रहा है कि ये भी जो है वो अंदर जाए। वैसे फ़ीमेल भी अंदर जाती है हांडी के, लेकिन अब ये फ़ीमेल अंदर नहीं जा रही है, ठीक है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जब ये तकरीबन 20 से 25 दिन पहले मैंने इन दोनों को अलग कर दिया था, एक जगह पे यहाँ पे डाला था, तो जब से जो है ये हांडी लगी हुई थी, ठीक है, हांडी लगी हुई थी। उसके बाद से ये 2-3 दिन के बाद ही इन्होंने जो है वो हांडी में घुसना शुरू कर दिया था। तो इनको जो है वो आदत हो गई है हांडी की, ठीक है। ये अब फीमेल जो है वो हांडी में अगर जा रही है तो वो ब्रीडिंग पर्पज़ से नहीं जा रही, ठीक है, क्योंकि वो अभी ब्रीडिंग के लिए वो प्रिपेयर ही नहीं है, तैयार ही नहीं हुई है ब्रीडिंग के लिए, तो कैसे ब्रीडिंग के पर्पज़ से जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मादी जो है वो अंदर चली गई है, और ये नर जो है वो बार बार जाके झांक रहा है हांडी में, और ये भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। नर जो है वो तो ब्रीडिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, और तकरीबन जो है वो तैयार हो चुका है ब्रीड के लिए। लेकिन मादी जो है वो मादी नहीं लग रहा ऐसा कि वो ब्रीडिंग के लिए रेडी है अभी, वो ऐसे ही जाके बैठ जाती है। जो मादियाँ ब्रीडिंग के लिए हांडी पकड़ती हैं, ब्रीडिंग में जाने के लिए, वो अलग ही होती हैं, ठीक है। वो अलग ही उनका जो है वो एक एक्सेंट होता है, वो अलग ही जो है वो अपना बिहेवियर दिखाती हैं हांडी में जाके। हांडी में घूमती हैं, अंदर जाके फिर बाहर आती हैं, फिर अंदर देखती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर देखती है। ये तरीका होता है उसका। ऐसा नहीं कि अंदर जाके बैठ जाती है घंटों, उसके बाद फिर ऐसे ही निकल जाती है, फिर बाहर आ जाती है, फिर अंदर जाती है। ये तरीका जो है वो ब्रीडिंग का नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही मादी जाके अंदर बैठ जाती है, और उसके बाद क्या करती है कि ख़ुद को चर्बी लगवा लेती है। लेकिन इनका तो माशाल्लाह से पेयर जो है वो अभी सेट है, इनमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मादी जो है ख़ुद को चर्बी लगा लेगी। लेकिन मादी कभी कभी अंदर जाती है, बैठ जाती है, फिर बाहर आ जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, मैंने एक गलती की थी कि हांडी पहले से लगा दी थी। मुझे यहाँ पे हांडी नहीं लगानी चाहिए थी पहले से। मैं तकरीबन जो है वो ये शुरू से हांडी लगी हुई है, लेकिन ये जो मैंने पट्ठों का पेयर डाला है, इसको 20 दिन हुए, 20 से 25 दिन पट्ठों का पेयर डाले हुए, जब से हांडी लगी हुई है, ठीक है। ये हांडी मैंने खुद नहीं लगाई है, ये पहले से लगी हुई थी। इसमें एक दूसरा पेयर था जो कि मैंने यहाँ से हटा दिया, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इन पट्ठों का पेयर डाल दिया। मैंने कहा चलो यार इनको अलग कर देते, जब तक इनका पेयर लग जाएगा पट्ठों का, बड़े होंगे तो सेट हुए होंगे, ठीक है। तो हांडी भी पहले से लगी हुई थी, लेकिन मैंने निकाली नहीं हांडी, एक गलती कर दी, ठीक है। तो मादी जो है वो बिल्कुल हिल गई है हांडी के साथ, तो वो बार बार जो है वो हांडी में जाके बैठ रही है। ये आप देख रहे होंगे कि पेड़ तो ये है लगा हुआ। अब ये मादी देखें, ये जो है हरकतें, ऐसी मादी की हरकतें होती हैं ब्रीड करने वाली है। ढक्कन उठा रही है बार बार, ढक्कन को जो है वो गिराने की कोशिश कर रही है, ताकि जो है वो मैं ढक्कन को गिरा दूं। देखिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी भाई पूछते हैं कि यार ढक्कन जो है वो हम हटा दें, कोई मसला तो नहीं? मसला कोई भी नहीं होगा। आप ढक्कन लगा के रखें, अगर मादी खुद हटाना चाहे तो हटा देगी ढक्कन, उससे कोई मसला नहीं होता ढक्कन से, ठीक है। ढक्कन आप हटा देंगे तो अगर जैसे बच्चे होंगे तो बच्चों में जो कीचड़ वगैरह हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, अंदर कीचड़ बन जाता है, तो वो कीचड़ जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि धूप वगैरह, हवा वगैरह लगेगी तो अंदर सूख जाएगा सारा, इसलिए जो है वो ढक्कन कभी कभी हम लोग हटा देते हैं। तो ये देखिए खुद ही हटा रही है, मैं इसका ढक्कन हटा देता हूँ। ओके व्यूवर्स, ये इसका मैंने ढक्कन उतार दिया है। अब ये देख रही है अंदर, और ये हांडी के अंदर भी चली जाएगी, ठीक है। ये फीमेल जो है इसकी एज थोड़ी ज़्यादा है, मेल जो है वो अभी पट्ठा है, ठीक है, एडल्ट हुआ है अभी, तो उसकी मेल एज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इनका पेयर बन गया है। तो ये आप देखें इसको। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। देखें, जब भी अगर आपने पट्ठों का पेयर रखा है, पट्ठों का पेयर रखते ही आप वहाँ पे हांडी ना लगा दें,
ठीक है। तकरीबन पट्ठों को 3 महीने का होने थे। 3 महीने के होने के बाद जब उनका अच्छे तरीके से पेयर बन जाए तो उसके बाद हांडी लगाया करें, ताकि वो हांडी को ब्रीडिंग के वे पे देखें। ऐसे नहीं कि वो तफरी के लिए अंदर चले जाएं, ठीक है। तफरी के लिए अंदर चले जाएंगे तो मादी जो है अंदर जाके बैठ जाएगी, तो वो ब्रीड तो नहीं करेगी लेकिन वो खुद को चर्बी लगवा लेगी, उसको चर्बी लग जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप ना किया करें ताकि जो है वो आपका अच्छे से ब्रीड स्टार्ट हो सके पेयर का इंशाल्लाह। तो बाकी जो है मैं पट्ठों का कोई और दूसरे पट्ठे भी आपको दिखाता हूँ जो कि मादी बार बार जाके जो है वो हांडी के अंदर बैठ जाती है। ये इसमें व्यूअर्स पट्ठे हैं, तकरीबन 5 पट्ठे हैं इसमें, ठीक है। इसमें ये एक मादी है, ये बार बार हांडी में जाके बैठ जाती है। इसमें 2 मादी है। वो जो ग्रीन वाली मादी जो है पीछे, ठीक है, वो बार बार हांडी में जाके बैठ जाती है, लेकिन वो अभी तैयार नहीं है ब्रीड के लिए, है एडल्ट, ठीक है। रिंग इसका जो है वो आधे से ज़्यादा आ चुका है, लेकिन अभी डार्क होना बाकी है रिंग। जब पूरा डार्क हो जाएगा तो पूरी जो है वो फिर ब्रीड के लिए तैयार हो जाएगी। ये येलो कलर का जो आपको पट्ठा नज़र आ रहा है, ये इसके साथ जो है वो इसने पेयर बना लिया है, ठीक है। ये इसके पीछे पीछे रहता है मादी के। तो इंशाल्लाह जो है उम्मीद करता हूँ कि इसका पेयर बन जाएगा सही तरीके से, और बाकी जब इनका अच्छे से पेयर बन जाएगा तो बाकी जो 3 पट्ठे हैं वो यहाँ से मैं निकाल लूँगा, ताकि ये मादी जो है वो यहीं पे इसी हांडी में ब्रीड करे। अगर इसको मैं पेयर को हटा के कहीं और डालूंगा तो फिर और टाइम लेगी मादी जो है वो ब्रीड करने में, लेकिन अगर यहीं पे मैं इसको रखूँगा तो यहाँ ये जल्दी ब्रीड कर लेगी यहीं पे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ भी मैंने हांडी पहले से लगाई है। देखिए हांडी ये पहले से लगी हुई थी यहाँ पे एक दूसरा पेयर था जो कि मैंने सेल कर दिया था, ठीक है। तो हांडी पहले से लगी हुई थी, इसलिए मैंने उठा के पट्ठे ऐसे ही डाल दिए थे इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है इस तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उस मादी के साथ क्या किया जाए जो कि अभी पूरी एडल्ट भी है, बिल्कुल ब्रीडिंग के काबिल भी है, लेकिन वो उसका पेयर अभी नर के साथ बना ही नहीं है। वो हांडी में जाना शुरू कर दिया उसने, वो बार बार जाके हांडी में बैठ जाती है और उसके बाद जो है वो ख़ुद को चर्बी लगवा लेती है। नर ऐसे ही जो है बैठा हुआ है अपने मुँह, और वो मादी अपने मुँह जाके हांडी में बैठ जाती है। तो उसका क्या किया जाए? देखिए सबसे पहले तो तरीका ये है कि सबसे पहले उसकी हांडी निकाल दे। हांडी जब आप निकाल देंगे तो वो मादी जो है वो उसको टाइम मिलेगा ज़्यादा नर के साथ रहने का, ठीक है। हो सकता है कि नर के साथ वो पेयर बना ले। अगर उसने पेयर बना लिया नर के साथ तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जब अच्छे तरीके से आपको पता चल जाए कि हाँ चोंच मिला रहे हैं, नर के साथ पेयर बन गया इसका, तो हांडी दोबारा से लगा दे, फिर वो इंशाल्लाह जो है वो ब्रीड करेगी उसमें। अगर फिर भी नर के साथ वो उसने जोड़ा नहीं लगाया वो ऐसे ही तफरियाँ कर रही है, ठीक है, तो उस मादी को जो है वहीं पे छोड़ दें और दूसरा नर जो है उसकी जगह पे रख दे। नर चेंज कर दें। नर आप चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो तो अगर वो जोड़ा अपने नर के साथ नहीं लगा तो नर आप चेंज कर दें। बिल्कुल नर आप चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह वो दूसरा नर जो जाएगा तो उससे हो सकता है कि जोड़ा लगा ले, ठीक है, वो मादी। अगर फिर भी वो मादी उससे जोड़ा ना लगाए तो फिर इसका मतलब है कि मादी में फॉल्ट है। मादी जो है वो जोड़ा लगाना ही नहीं चाहती, पेयर बनाना ही नहीं चाहती, तो मादी को हटा के कोई और मादी उसकी जगह पे डाल दें। ऐसे ही देखें, टाइम ज़ाया ना करें। आप अगर देखें कि जोड़ा नहीं लग रहा, जोड़ा नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, आप चेंज कर दें। देखिए जो मसला कर रहा है उसको चेंज कर दें। अब यहाँ पे देखिए आप, ये पट्ठों का पेयर है, नर माशाल्लाह से बहुत मस्ती कर रहा है, आप देख रहे होंगे, और मादी भी बिल्कुल सही है, मादी को भी कोई मसला नहीं है और इसका जो है वो पेयर बन चुका है, ठीक है। तो अगर नर मस्ती कर रहा है, मादी के पीछे भाग रहा है, मादी भाग रही है, उसको मार रही है, तो इसका मतलब है कि मादी जो है वो ब्रीड के लिए तैयार नहीं है। तो उसकी जगह पे दूसरी कोई अच्छी सी मादी डाल दे जो कि ब्रीड के लिए तैयार हो, तो फिर जो है वो उसका जोड़ा बन सकता है और वो ब्रीड पे आ सकती है। अगर ऐसा ना हो, अगर जोड़ा भी बन गया है उसके बाद भी ब्रीड नहीं हो रही है, तो फिर जो है वो मसला ये है, देखिए अगर प्रॉब्लम जोड़ा ना लगने पे है, जोड़ा अगर नहीं लग रहा तो वो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, नर को या मादी को। अगर जोड़ा लगा हुआ है उसके बाद भी ब्रीड नहीं हो रही, उसको चेक करें पहले, सारी चीज़ें उसको खाना फीड वगैरह सारी चीज़ें मुकम्मल दे, ठीक है। उसके बाद भी अगर 3 महीने तक वो ब्रीड नहीं करता, ब्रीडिंग सीज़न में, ब्रीडिंग सीज़न है, अगर मौसम वगैरह सब सही है तो ब्रीड फिर भी नहीं करता, तो उसका मतलब ये है कि वो जोड़ा ब्रीड नहीं करेगा, बहुत टाइम ले रहा है या बहुत आपका जो टाइम ज़ाया कर रहा है। तो उसके बाद ये है कि उसको बस निकाल ही दें,
उसको हटा दें वहाँ से, कि कोई और पेयर जो है वो वहाँ पे ला के रखें, उसको सेल कर दें या उसकी जगह पे कोई अच्छा सा दूसरा पेयर ले आए, वरना जो है ना वो आपका टाइम ज़ाया करेगा और कुछ भी नहीं। देखिए पहली ब्रीड जो है वो बड़ी मुश्किल होती है, बाज़ार से या कहीं आपके दोस्त है कहीं से भी बंदा ला के जब पहली ब्रीड करवाता है ना अपने घर पे, तो उसमें उसको बहुत मसला होता है, ठीक है, उसको बहुत सारा मसला होता है। अब जब पहली ब्रीड अगर हो जाती है अल्लाह अल्लाह करके, तो उसके बाद जब पट्ठे निकलते हैं घर के, तो घर के पट्ठे जो है ना घर में बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं, उसमें मसला नहीं। एक दफ़ा ब्रीड का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया तो फिर वो इंशाल्लाह शुरू हो ही जाता है, वो रुकता नहीं है, फिर चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी और आपको जो है इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान।